अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ से मैं हूं माहा खान। आज हम बात करेंगे अमरीकी सदारती इंतखाबात के ऊपर। जब से अमरीका में सदारती इंतखाबात शुरू हुए हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह तौर पर शिकस्त हुई, ताहम उन्होंने अपनी इस शिकस्त को तस्लीम नहीं किया। मुख्तलिफ रियासतों में फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आने पर उन्होंने अदालतों से रुजू किया, ताहम अदालतों में भी फैसले उनके खिलाफ सुनाई दिए। अब ये खबर है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। इस हवाले से उन्होंने नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन को इक़्तिदार की मुंतकिली के अमल पर रजामंदी का इजहार किया है। इस हवाले से सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने एक अहम वफाकी एजेंसी को इख्तियारात की जिम्मेदारी मुंतकिल करने के अमल पर ज़रूरी हिदायत जारी कर दी हैं, ताहम इलेक्शन के खिलाफ जो नताइज आए हैं उसके खिलाफ वो अपनी मुज़ाहमत जारी रखने का भी इरादा रखते हैं। जेएस एडमिनिस्ट्रेशन ने वाज़ेह तौर पर इलेक्शन में जो बाइडन की कामयाबी को तस्लीम कर लिया है। जीएसए एक ऐसा इदारा है जो कि वफाकी एजेंसियों के साथ मुआवनत करता है और बाज़ाब्ता तौर पर इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल भी इसी इदारे की जिम्मेदारी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट एक ऐसे मौके पर सामने आया जब जीएसए ने जो बाइडन के कैंप को ये पैगाम दिया कि अब इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल जो है वो शुरू किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर एमिली मर्फी जो कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तैनात की गई, उनका कहना था नौमुंतखब सदर के इस्तेमाल के लिए $63 लाख का इब्तिदाई फंड दस्तयाब होगा। सदर ट्रंप की जानिब से हक की लड़ाई जारी रखने के साथ ये भी कहा गया कि अपने मुल्क के मफादात को मद्देनजर रखते हुए मैं एमिली और उनकी टीम को इब्तिदाई प्रोटोकॉल्स मुकम्मल करने से मुताल्लिक ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत कर रहा हूँ और मैंने अपनी टीम से भी यही कहा है। एमिली मर्फी का कहना है कि हालिया पेशरफ्त जैसे मुकदमात के फैसले और इलेक्शन के नताइज की सर्टिफिकेशन के बाइस उन्होंने ये खत भेजा है। मर्फी का कहना था कि उन्हें व्हाइट हाउस की जानिब से इस फैसले की टाइमिंग के हवाले से दबाव का सामना नहीं करना पड़ा, ताहम उन्हें ऑनलाइन फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स के ज़रिए उनकी फैमिली, उनके स्टाफ, हत्ता के उनके घर में जो पालतू जानवर हैं उससे मुतालिक भी धमकियाँ मिलती रहीं कि वो फैसला वक्त से पहले करें, लेकिन वो किसी दबाव में भी नहीं आई और उन्होंने बर वक्त फैसला किया। एमिली मर्फी को दोनों सियासी जमातों की जानिब से इक़्तिदार की मुंतकिली के अमल में ताख़ीर करने पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया, जो आम तौर पर इलेक्शन और इफ्तिताही तकरीब के दरमियान एक मामूल का अमल समझा जाता है। जो बाइडन की टीम ने उनके खत को खुश आइंद करार दिया है। उनका कहना था कि आज का फैसला इसलिए ज़रूरी था कि इससे कौम को दरपेश मसाइल के हल में मदद मिलेगी। वफाकी इदारों के साथ बाकायदा तौर पर मुंतकिली के अमल को शुरू करना एक ख़त्मी फैसला है जो इंतज़ामी सतह पर किया गया। जी हाँ, तो इसके साथ ही आपको बताते चले कि जो बाइडन अपने ओहदे का हल्फ 20 जनवरी को लेंगे। ये थी अब तक की तफसीलात। मज़ीद खबरों और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। स्टे ट्यून्ड।